एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होलसेल ट्रेड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं और अच्छे से ही एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिएगा होलसेल ट्रेड क्या होता है। आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में डेली में भी सुनते हुए आ रहे होंगे कि उसने होलसेल का काम किया है, उसका काम रिटेल का है। इस तरह से आपने होलसेल और रिटेल वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि बहुत ट्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं होलसेल एंड रिटेल। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखेंगे कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान जो प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं वो मार्केट में उसको बनाते हैं, वो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स। फिर आते हैं आपके होलसेलर्स। होलसेलर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, मतलब पूरा भर भर के ट्रक उनके पास सामान आते हैं। फिर वो आगे रिटेलर को दे देते हैं, रिटेलर होलसेलर से लेकर आगे कंज्यूमर्स को दे देता है। इस तरह से ये चेन चलती रहती है। वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर वो हुआ जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज़ होलसेलर। अब मैन्युफैक्चरर से कौन लेके गया सामान? होलसेलर। बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बोरे भर भर के वो सामान लेके गया है बेचने के लिए। अब आगे वो सामान देगा रिटेलर को। अब रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में सामान को खरीदता है, बड़ी क्वांटिटीज़ में नहीं खरीदता। जो आपके आसपास की शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, या जो आपके आसपास की परचून वर्चून की दुकानें होती हैं, ये उसमें सामान बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं है, छोटे मोटे सामान होते हैं, लिमिटेड, तो वो रिटेलर्स हुए। लेकिन अगर किसी का थोक का काम है, ऐसे आपने थोक का काम सुना होगा ना, उसको ही हम इंग्लिश में होलसेल ट्रेड कहते हैं। होलसेल का काम वही होता है। फिर होलसेलर से रिटेलर जब ले जाता है तो रिटेलर आगे किसको बेचता है? कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर वो सामान अपने लिए लेके जाता है। मैं आज एक शॉप पे गई, फॉर एग्जांपल, मैंने वहाँ से एक ब्रेड का पैकेट ख़रीदा, बिस्किट का पैकेट, तो वो मैंने खुद के खाने के लिए ख़रीदा ना, या अपनी फैमिली के खाने के लिए ख़रीदा, आगे बेचने के लिए तो नहीं ख़रीदा। तो इसलिए मैं कंज्यूमर हो गई, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंने खुद कंज्यूम किया, वो प्रोडक्ट मैंने खा लिया। ठीक है, तो ये ऐसे चेन चलती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर किससे खरीदता है? रिटेलर से, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से, और होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर किसी से नहीं खरीदता, वो खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद फैक्ट्री में माल बनवाता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इज परचेज इन बल्क। अब हम होलसेल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो होलसेलर जो है वो बल्क में परचेज करता है, जैसे मैंने आपको बताया, एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स। लेकिन रिटेलर्स को वो कम क्वांटिटी में देता है, क्योंकि रिटेलर्स ह्यूज क्वांटिटी में सामान को नहीं बेचते, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस तरीके से बेचते हैं कोई भी सामान। ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज़र्स, रिटेलर्स को दिया जाता है और इंडस्ट्रियल यूज़र्स को दिया जाता है, जो इंडस्ट्री में अपने कारखाने में छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जिनको चाहिए थोड़ा सा सामान, उनको। नेक्स्ट इज़ इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होलसेल ट्रेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, तो वो आप देखिएगा यहाँ पर। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट आया मैन्युफैक्चरर के पास से, अब उसकी ग्रेडिंग करेंगे, लिखेंगे ना, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन तो करेंगे ना कि भाई क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ नहीं है। फिर उसकी पैकिंग करेंगे छोटे छोटे लॉट्स में, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे, स्टोरेज। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी सारा जो एक्टिविटी इंक्लूड होती है वो होलसेल ट्रेड में होती है। फिर उस प्रोडक्ट के प्रमोशन भी करेंगे, फिर मार्केट से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है, फिर जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स से छोटे छोटे ऑर्डर्स भी लेने हैं आगे उनको सामान देने के लिए, एंड देन सप्लाई टू देम, और फिर रिटेलर्स को सप्लाई भी करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं होलसेल ट्रेड के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप भी किसी आपके कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में आए, तो उसमें आपको दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है होलसेल ट्रेड में। आपको 3 ऑप्शन इसी में से दिए होंगे और एक ऑप्शन कुछ अलग दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प द रिटेलर्स बाय मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स। जो होलसेलर्स हैं उनके पास बल्क में सामान होता है, तो वो हेल्प करते हैं रिटेलर्स की, ताकि रिटेलर्स उनसे सामान ले सकें।
क्योंकि बहुत सारा सामान होगा तो रिटेलर्स अच्छे से ले पाएंगे, लेकिन अगर होलसेलर के पास ही सामान नहीं होगा तो रिटेलर कहाँ से लेगा, नहीं ले पाएगा ना, वो वाली चीज़ है। एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देम, जो होलसेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है, मेरी आज एक छोटी सी दुकान है और मुझे सामान लेना है होलसेलर से, तो अब मैं उससे सामान ले लिया बहुत सारा, मतलब बेचने के लिए थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें ले ली। अब मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, उससे क्रेडिट पर सामान ले लूँगी, ठीक है, यानी उधार मैंने उससे सामान ले लिया कि इस चीज़ के सामान के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी, तो इसलिए प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देम। द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name। अब जो होलसेलर होता है वो सामान लेता है मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा, तो वो उसको एक तरह से बिज़नेस रिस्क भी होता है कि ये सामान बिका या नहीं बिका तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा वहाँ रिस्क होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वो अपने खुद के नाम पे सामान लेता है, तो वहाँ भी बिज़नेस रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी इसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी टैब में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।